तरक्की के नए दौर का आगाज, पाक सऊदिया देरीना दोस्ताना ताल्लुकात। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज अल फाली की क़यादत में वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए $5 अरब का फ्रेमवर्क तैयार। 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म कल सऊदी वफ्द के एजाज़ में अशाइया देंगे। सऊदी वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस पार्क का दौरा करेगा। अस्करी हुकाम से सऊदी वफ्द की मुलाकातें भी मुतवक्के। फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी। जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। किस तरफ चीज़ को लेके जा रहे थे, किस लिए इनको बैन किया गया और किस लिए इनको इस तरह की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, उसको जिरगा नहीं कहते हैं। रियासत के खिलाफ जो बंदूक उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। किसी को बंदूक उठाने नहीं देंगे। जिरगे पर एतराज नहीं है, पहले भी जिरगे होते रहे हैं। हजारों लोगों को बुलाना और अदालत कहना जिरगा नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलव्वस अनासर से कोई रियायत नहीं होगी। कलअदम PGM पर पाबंदी आयद की है। इनके सहूलतकार भी गिरफ्तार होंगे। कलअदम PGM पर डॉक्यूमेंट्रीज भारतीय कंपनी ने बनाई हैं। इनको बैरून मुल्क की फंडिंग के शवाहिद भी सामने आए हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के लवाहिकीन से गुफ्तगू। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। कहा पाक फौज के शोहदा मुझ समेत पूरी कौम का फख्र है। एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है, वो उसको उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। कुछ भी हो जाए हमने इस मुल्क पर इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आने देंगे। और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। PTI को पंजाब में एहतजाज के लिए KP से सरकारी बंदों को लाना पड़ता है। पॉलिटिकल पॉल्यूशन नजर नहीं आती लेकिन मुल्क को बर्बाद करती है। रोज सुनते हैं कि जलाओ घिराव करो। KP पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमले करते पकड़े गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीर से खिताब, कहा खुद कोई काम नहीं करना, ना किसी को करने देना है। कुछ भी हो जाए हम मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। सियासत में जो डर गया वो मर गया। हुकूमत के पास जमीन पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं। आईनी अदालतों अदालती इस्लाहात पर फजलुर रहमान मान गए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कोर्ट रिपोर्टर से गुफ्तगू, कहा जो भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। बानी PTI अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज दोबारा वजीर आजम होते। बानी PTI आज भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। जब तक नैब होगा मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रहेगी। इत्तेफाक हुआ था, बात नहीं करें, लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी बात बड़ी अच्छी हुई है, इंकरेजिंग है और इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतर होगा। मुलाकातों में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। मुल्क को इंशाल्लाह कौम को खुशखबरी मिलेगी। मौलाना साहब का स्टांस एक तारीखी अहमियत का है। कौम उनकी शुक्रगुजार रहेगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बैरिस्टर अली गौहर ने कहा कौम, पार्लिमान और आज़ाद अदलिया के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। सलमान अकरम राजा बोले मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को बचा लिया है। आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। हमारे तमाम अरकान महफूज हैं और हमारे साथ राबते में हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि टैक्स चोरों को नहीं छोड़ना। नॉन फाइलर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज नवंबर से होगा। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा नॉन फाइलर का पूरा डाटा मौजूद है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करने वालों की तादाद 40 लाख से ज़ायद हो चुकी। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी नहीं होगी।
मौशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम के समरात सामने आना शुरू हो गए। ज़री टैक्स के लिए कानून जनवरी तक बनाना है। टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है कि चीन के साथ बिजली मंसूबों के कर्जों की री प्रोफाइलिंग के मुआहदे हो जाएं। अवाम को रिलीफ देने के लिए लिबर्टी पावर के इक़दाम के बाद दीगर IPPs को भी ख्याल आ गया। बिजली मुआहदों पर हुकूमती टास्क फोर्स और IPPs के मुज़ाकिरात में पेशरफ। लाल पीर और हब पावर भी क़ब्ल अज़ वक्त मुआहदा ख़त्म करने पर तैयार। हब पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कल हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। IPPs बोर्ड के इजलास में बिजली मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत का तवानाई शोबे के इस्लाहात के लिए बड़ा इक़दाम। बिजली चोरी में मुलविस तक़सीम कार कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिजली के शोबे के इस्लाहात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। बिजली की पैदावार और ख़रीदारी के लिए आज़ाद निज़ाम बनाने की मंजूरी। बिजली की मौसर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी, जिससे सार्फिन को दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत मिल सकेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। दहशतगर्दों के एक ग्रुप की बलूचिस्तान के जिला जोब में फ्रंटियर कोर की पोस्ट पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ अम्बारी को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में हवलदार जामशेर खान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज को हलाक कर दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान फोर्सेस की जारहियत को नाकाम बना दिया। अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी पोस्टों पर फायर खोला गया। जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक बाढ़ की मुरम्मत के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत पहले भी की जा चुकी है। अफगानिस्तान की जारहियत का पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एहतजाज की आड़ में मजीद अफगानियों के होश रुबा और एतराफी बयानात मंजर आम पर। शरपसंद अब्दुल कादिर ने इंकशाफ किया, मेरा अफगानिस्तान से ताल्लुक और पेशावर में मजदूरी करता हूँ। हमें हिदायत मिली PTI जलसे में जाकर तोड़फोड़ करो। हमें कहा गया गाड़ियों और घरों को आग लगा दो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस के इख्तियारात में कमी कर दी। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम मंजूर की गई। IG खैबर पख्तूनख्वा के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। पुलिस अफसरान की तकर्रुरियों और तबादलों के इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मिल गए। DPO, RPO, एडिशनल IG और DIG की पोस्टिंग अब वज़ीर आला करेंगे। IG अब सूबाई वज़ीर दाखिला के मातहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट में दिया अमर भाषा डैम्स फंड केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। मैंने हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। एडिशनल अटॉर्नी ऑडिटर जनरल ने बताया, सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वजीर आजम चीफ जस्टिस डैम्स फंड अकाउंट खोला गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, मार्कअप कौन अदा करता है? एडिशनल ऑडिटर जनरल ने जवाब दिया, मार्कअप टी बिल्स के जरिए हुकूमत अदा करती है। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था, हुकूमत खुद को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है। शिकारपुर कच्चे के इलाके में जतोई और महर कबाइल में फायरिंग के दौरान SHO शहीद। SHO सोहराब ओढ़ो फायरिंग रुकवाने पहुंचे और गोलियों का निशाना बन गए। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए SSP शिकारपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद SHO सोहराब ओढ़ो की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर शिकारपुर में अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सुमरो इंतकाल कर गए। इलाही बख्श सुमरो कई दिनों से अलील थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलाही बख्श सुमरो स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर भी रह चुके हैं।
कराची में फिर गर्मी की एंट्री। शदीद गर्म मौसम ने जून की याद दिला दी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ाफ़ाती इलाकों में अचानक तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सुपर हाईवे, गदाब और अतराफ में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर अगले हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। मुल्तान में थाना शाह शम्स की हुदूद में खातून टीचर के कत्ल का वाक़या। CCTV मंजर आम पर आ गई। नामालूम शख्स ने स्कूल के बच्चों के सामने सर पर गोली मार दी। मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी। 24 घंटों में 45 फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 42,000 तक पहुंच गई। शुमाली गजा के कमाल उद्वान, इंडोनेशिया अस्पताल और अल-ऊदा अस्पताल को 24 घंटों में खाली करने का हुक्म। बस्ती गजा में सेहोनी हमलों में 5 बच्चों, 2 खवातीन समेत 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 2 इस्राएली हलाक हो गए। हुदैरा में चाकू से किए जाने वाले हमलों में 6 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि हमलावरों पर काबू पा लिया गया। रूस ने कहा है कि हिजबुल्लाह अब तक मुनज़्ज़म है और इस्राएली हमलों के बावजूद वो कायदाना ढांचे से महरूम नहीं हुई। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 492 रन बना लिए। जॉ रूट और हैरी ब्रॉक ने शानदार सेंचुरीज स्कोर की। दोनों के दरमियान चौथे विकेट पर 240 रन से जायद की शिराकत। जॉ रूट 176 और हैरी ब्रॉक 141 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन स्कोर किए थे। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट विंबलडन से लाइन जजेस का किरदार अगले साल से खत्म कर दिया जाएगा। बॉल के कोर्ट के अंदर या बाहर होने का फैसला अब टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा। 147 साल पुरानी रवायत का खात्मा करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्वालिफाइंग और मेन राउंड के तमाम मैचेस में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2021 और US ओपन में 2022 में जिद्दत मुतारिफ करवाई जा चुकी है। यूएफा वुमेन चैंपियंस लीग में इंग्लिश क्लब चेल्सी का फातिहाना आगाज। स्पेनिश क्लब रियल में 3-2 से हरा दिया। फ्रेंच क्लब ओलंपिक लायोनाइस ने तुर्किश क्लब को 3-0 से आउट क्लास किया। उर्दू के जिद्दत तराज और रिवायत शिकन शायर नून मीम राशिद के चाहने वाले आज उनकी 49वीं बरसी मना रहे हैं। नून मीम राशिद की शायरी तजरीदी और अलामती तजुर्बात से मुज़य्यन है, जो शायर के मुनफरिद असलूब और पुरअसर तर्ज बयान के सबब बहुत मकबूल हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।